Hello everyone, welcome to another video on gold and bitcoin weekly analysis। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं गोल्ड को। मेरा पिछला एनालिसिस आप देखें और उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये गोल्ड किस तरह बैकग्राउंड से चलता हुआ आ रहा है और ये वेव थ्री किस तरह लगी है। पिछली दो वीडियो में देखें, आपको आइडिया होगा। और उसके बाद हम एक करेक्शन वेव के अंदर हैं जो कि वेव फोर है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप करेक्शन है, ठीक है। तो वेव थ्री के बाद पहले तो मार्केट क्या करती है कि पहले सिंपल ए बी सी लगाती है, वेव ए, वेव बी, वेव सी, और ये जिग जैग करेक्शन है, ठीक है, सिंपल करेक्शन है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ले गई है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड की बजाय फेल हो जाती है और फिर एक और 1 2 3 4 5 लगाती है। इसका मतलब है कि ये जो अप साइड थी ये सेपरेटर था, ये एक्स वेव थी। उसके बाद मार्केट एक और इम्पल्स वेव प्रिंट करना चाह रही है। सो 1 2 3 4 को मैंने वेव ए लिया हुआ है। यहाँ बहुत से एलियट वेव के जो एक्सपर्ट हैं वो इसको ख़त्म कर रहे थे कि यहाँ मार्केट में बॉटम लग गया और मार्केट ऊपर जा रही है, जबकि मेरा ये व्यू नहीं था। मेरा ये व्यू था कि मार्केट ने ये ए वेव लगाई है, इसके बाद ए बी और इसके बाद ये 5 वेव लगा के यहाँ सी कंप्लीट हो रही है। और मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप उसको देखें तो मैं मोर और लेस बीरिश था। मैं ज़्यादा बुलिश नहीं था। बुलिश में मैं बहुत केयरफुल था कि मार्केट अगर अपना हाई क्रॉस करती है तब आप बाय साइड देख सकते हैं, वरना इसकी सेल साइड प्ले करें। और 3250 से नीचे जाती है तो वो इसको ट्रिगर कर देगा। और मैंने पर्सनली इसको सेल ही किया। मैंने इसकी सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढी और मैंने काफ़ी इसमें से प्रॉफिट किया है। 200-300 पिप तो इस मूव में से उठाए हैं। अभी गोल्ड जिस तरह का सिनेरियो बना रहा है, जिस तरह इसने वेव ए वेव बी प्रिंट की है और ये जिग जैग लग रही है, मुझे डबल जिग जैग लग रही है। ये अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी, अल्टरनेटिव सी वाला अब मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो इसने नीचे इनवैलिडेट कर दी है ना अप साइड को, इम्पल्स को, तो ये जो है ना अल्टरनेटिव वाला मामला तो अब ख़त्म हो गया। तो गोल्ड अगर 3280 से ऊपर जाता है फिर ये 35 नहीं 3370 से ऊपर जाता है फिर ये 35 को टैप कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये ऊपर इस तरह जाएगा। मुझे लग रहा है गोल्ड सी वेव के अंदर है और ये वेव वन प्लॉट हुई है, अभी ये लीडिंग डायगोनल है। इसने वेव वन प्लॉट की है, वेव टू प्लॉट की है, अब ये थर्ड वेव नीचे की तरफ खींचने वाला है और ये मुझे 3059 की तरफ जाता हुआ लग रहा है गोल्ड। सो गोल्ड अगर कोई बॉटम लेता भी है तो उसका जो बेस्ट बॉटम होगा, जो बेस्ट सपोर्ट होगी वो 3059 या 3055 होगी। सो मैं पिछले वीक भी गोल्ड में थोड़ा सा बीरिश था, हालांकि गोल्ड हाई पे हाई लगा रहा था, हायर हाईज पे लगाता जा रहा था, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें गोल्ड वीक था और गोल्ड वाकई उधर से रिवर्स बैक हुआ है और मेरा जो एनालिसिस हुआ है लास्ट वाला वो प्ले हुआ है। अभी गोल्ड उतना गिरा नहीं है जितना गिरना चाहिए। सो शुक्र करें और गोल्ड को और मजीद सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करें। और ये गोल्ड मुझे नीचे जाता हुआ लग रहा है 3060 के आसपास और ये आपको एक अच्छी यहाँ से मूव नीचे की दे सकता है। हाँ, अगर मैं रॉन्ग हो जाता हूँ और ये यहाँ से कुछ अगर फंडामेंटल कुछ ऐसा होता है दुनिया के अंदर और ये यहाँ से जंप कर जाता है, तो अगर ये 3370 से ऊपर आता है फिर ये अपसाइड चला जाएगा, फिर ये एक अच्छी अपसाइड लगा सकता है। 3550 उसका पहला टारगेट है, जो कि मेरा प्लान नहीं है। अगर दुनिया में हालात स्टेबल रहते हैं, कुछ न्यूज़ नहीं आती और ये स्टेबिलिटी रहती है, तो ये जो चार्ट है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ये मार्केट का विजडम बताता है। एलियट वेव बेसिकली क्या है? एलियट वेव मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी बताती है, ठीक है। ये मार्केट का रियल इंजन है और यही मार्केट का विजडम बताती है। सो मुझे मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट, मार्केट का विजडम यही बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है और ये 3060 3055 को टैप कर सकती है। वहाँ से अगर कोई सपोर्ट लगती है तो हम ट्रस्ट करेंगे इस पर। और ये बायर का जो एनालिसिस, अगर हम पीछे से वेव एनालिसिस करें तो ये बायर फाइबो भी इधर 23-38% इधर बैठ रही है। मैं इसलिए इसको फेवर कर रहा हूँ। कोई भी करेक्शन होती है उसको किसी ना किसी फाइबो फाइबो ग्रिड लेवल के ऊपर प्लेस होना होता है। बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं आगे पीछे ये रिट्रेसमेंट खत्म होती है, जब जो कि ए वेव जो थी ना ये ऊपर ही कहीं इमेच्योरली खत्म हुई है। इस वजह से मैं ये इसको इधर इसको ड्रॉप को इसके बाद ट्रेंड नहीं ले रहा था। जबकि आप वो डिफरेंट एनिलेटेड वेव के एक्सपर्ट देखें तो वो इसको अप साइड ले रहे थे बहुत ज़्यादा। ओनली मेरा ख्याल है मैं ही था जो इसको नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था और वो हुआ। मजीद ये नीचे आएगा, ये 3060 को टैप करेगा। मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करूँगा 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे जाके, और मैं इसकी बाय अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले नहीं करूँगा। और अगर ये 3370 से ऊपर जाता है तब मैं बाय साइड पे आऊँगा। जब तक 3370 से नीचे है, जो कि है, मैं इसकी सेल साइड प्ले करूंगा और मैं इसको 3060 पे टारगेट करूंगा और वहां से फिर इसकी बाय अपॉर्चुनिटी प्ले करूंगा। ये मेरा गोल्ड का एनालिसिस है।
अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। ये मेरा बिटकॉइन का चार्ट है। अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट था बिटकॉइन पे, एलियट वेव का। लेकिन कुछ बिटकॉइन ने ये जो ड्रॉप दिया है ये मुझे ना इस चीज़ पे मजबूर किया है कि मैं इसका जो काउंटिंग है इसको चेंज करूँ। तो ये मैसिव वेव 1, मैसिव वेव 2 तो उसने प्लेस कर दी इधर हिस्टोरिकली। उसके बाद सब वेव 1, सब वेव 2 उसने प्लेस की। उसके बाद इनर सब वेव 1, लोअर डिग्री की सब वेव 2, लोअर डिग्री की सब वेव 3, लोअर डिग्री की सब वेव 4। तो ये वेव 1 इसकी एक्सटेंडेड है, वेव 3 भी एक्सटेंडेड तो नहीं है लेकिन वेव 1 एक्सटेंड हो चुकी है। तो वेव 5 को मैं बहुत एक्सटेंड होता हुआ नहीं देख रहा। लेकिन इसका जो बिटकॉइन का मुझे नेक्स्ट जो टारगेट लग रहा है वो 126K लग रहा है या 140K लग रहा है। तो बिटकॉइन का भी ये टॉप नहीं लगा, ये 126K और 140K पे जा रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं कि ये कर क्या रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये क्लियर कट 4 वेव के बाद 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ इसने 78.6 पे कंप्लीट कर ली है। सो क्वेश्चन है कि आया ये फिफ्थ वेव कंप्लीट कर चुका है, ये ऊपर जाएगा 116K को टैप करने जाएगा। सो मेरा ख्याल है 116K को छोड़ देते हैं। ये जिस तरह चैनल से बाहर आ रहा है ये लगा चुका है फिफ्थ वेव, ठीक है। तो मुझे मेरा ख्याल है कि जब ये 97 या 93 टू 87 पे ये जा रहा है और वहाँ से सपोर्ट लेके फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ आएगा और ये 126K को जाएगा, 126K या 140K को टैप करेगा। सो फिलहाल ये थोड़ा सा करेक्शन मोड के अंदर आ गया मेरा ख्याल है। और इसकी जो सपोर्ट है वो 93,287 या 297,707 बन रही है। यहाँ से फिर ये दोबारा अपसाइड ओपन कर सकता है। सो जब तक ये चैनल से बाहर है, जो कि ये है, इसको थोड़ा सा नीचे देखें, करेक्शन मोड में देखें। और जब यहाँ 93,287 के पास है तो यहाँ से आप बाइंग पोजीशनिंग बना सकते हैं, फिर ये दोबारा ऊपर की मूव दे सकता है। सो अभी तो ये नीचे है, अगर ये दोबारा यहीं से ऊपर चैनल के अंदर चला जाता है तो फिर इसकी अगली रेजिस्टेंस 116K है। सो मोर और लेस वेट करना चाहिए, या 97 या 93 के आसपास इसको मिले तो इसको बाइंग के अपॉर्चुनिटी को प्ले करें। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 126K है या 140K है। सो ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है, ठीक है, कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, हाई पे है, वेट करना चाहिए। 93-87 बेस्ट लेवल है यहाँ तक का, और यहाँ से फिर पोजीशनिंग बनाए कोई बाय देख के, सिनेरियो देख के, ठीक है। और इसकी जो अपसाइड टारगेट है वो 126K है मिनिमम, ठीक है। तो ये मेरा बिटकॉइन का व्यू है। थैंक यू वेरी मच।